आपके मोहसिन नकवी साहब आए थे, एयरपोर्ट में मीटिंग करके निकल चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, आपके फेडरल मिनिस्टर आए, एयरपोर्ट से निकल के तो दिखाएं। आपके कोयटा के इर्द गिर्द सारे पहाड़ बीएलए और टीटीपी से भरे हुए हैं। आपके हमारे बाज़ई हैं, हमारे कौम के लोग हैं, उन्हें पहाड़ पे शहीद किया, हम अपने उसके डेड बॉडी उतार नहीं सकते। शुक्रिया। हम बलूचिस्तान को इतना इग्नोर किया है कि वो बलूचिस्तान को सूबा ही नहीं समझते हैं। और हमारे मेंबरान स्पीच कर रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब से भी सपोर्ट कर रहे हैं और सिंध से भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सेंधक, रिकॉर्डिक, माइंस, मिनरल्स, गैस, ये कहां से आ रहा है? ये बलूचिस्तान से आ रहा है या कहीं और ईरान से या अफगानिस्तान से आ रहा है? ये अब आपके जो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, ये एक वाहिद बलूचिस्तान है जो आपका खत्म करवा सकते हैं। वो गोल्ड के मत में आपका सेंधक जो है, आपका रिकॉर्डिक जो है, उसके मद में आप कहते हैं कि हम इस पासमानदा सूबे को सपोर्ट करते हैं। ये गलत बयानी है सर। मैं जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइट बिजली का इतना बड़ा इशू चल रहा है बलूचिस्तान में, लोड शेडिंग का इतना बड़ा इशू चल रहा है कि उसे अगर हमारे एनर्जी के मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो सोलराइजेशन किया था, उस पे तो पहले से ज्यादा हम पर लोड शेडिंग ज्यादा कर दिया गया है कि आप लोगों को तो हमने सोलर दिया है और सोलर पता नहीं अपने मन पसंद लोगों को सिर्फ दिया गया है। गवर्नमेंट वहां पे जिसकी बैठी हुई है, उन्होंने मनपसंद लोगों को सोलर दिए गए और जो आम आवाम है वो महरूम रह चुके हैं सोलराइजेशन सिस्टम से। और जनाब स्पीकर, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे बलूचिस्तान में पानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और डैम्स की बहुत बड़ी जरूरत है। डैम्स की बहुत जरूरत है, डैम्स बनाने चाहिए। मैं अपने मेंबरान जाम कमाल साहब है, खालिद मक्सी साहब है, हमारे और भी मेंबरान कैबिनेट में भी हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आए हम एक आवाज बन के अपने बलूचिस्तान के लिए डैम्स का प्रोजेक्ट निकाल ले, इनसे पैसे उठा ले। आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान दिन ब दिन कंडरात बन रहा है, बलूचिस्तान दिन ब दिन कंडरात बन रहा है। वहां पे दो बड़े डैम्स की जरूरत है, एक बुर्ज अजीज है और एक वहां पे हमारे मांगी डैम में काम चल रहा है, वो अभी तक काम बंद है। और दो यहाँ पे इतने चेक्स डैम्स की जरूरत है। जाम साहब को भी पता है इस चीज के बारे में कि पानी का कितना बड़ा इशू चल रहा है और पानी देना चाहिए। और पानी के लिए पानी से आपके बलूचिस्तान क्या आपके पाकिस्तान का भी रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह लोगों को। ये बलूचिस्तान में लोग क्यों जा रहे हैं पहाड़ों पे? क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। और रोजगार कब पैदा होगा? जब पानी होगा, लोग अपने हमारे जमीन तो है जरई जमीन है और वहां पे लोग कारोबार करेंगे और वहां पे लोग इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी ये खत्म होगी। इसी तरह जब तक ये खत्म नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता है। मैं अपने मिनिस्टर साहिबान को ये कहना चाहता हूं कि काइंडली आप प्लीज बलूचिस्तान को तवज्जो दे। बलूचिस्तान एक बहुत रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है और मैं चैलेंज से कहता हूं कि आपके जो इकोनॉमी का मसला है वो बलूचिस्तान ही वाहिद सूबा है जो हल कर सकता है, कोई और सूबा इधर है ही नहीं। और बात सुने जनाब स्पीकर साहब, ये हमारे मुल्क सूबे में जो दहशतगर्दी की जो लहर आई है वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि बेरोजगारी है। यहाँ पे रोजगार है नहीं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। वो अब मैं एक बहुत खास बात करना चाहता हूं कि वाकई में अगर आखिरी बात सर मैं कर रहा हूं, हमारे बलूचिस्तान के बारे में बहुत जरूरी है। अगर वाकई में
सिक्योरिटी के साथ सिंसियर है, तो ये बलूचिस्तान के रोड्स क्यों बंद हैं? मैं पूरे असेंबली के लोगों को दावत देना चाहता हूं कि आप चले हमारे साथ बलूचिस्तान बाय रोड। आप जा सकते हैं, चाहे कराची के तरफ से आना हो, चाहे डीआई खान के तरफ से आना हो, चाहे आप डेर गाजी खान के तरफ से जाना हो, ये सारे रोड बंद है। वहां पे बीएलए और टीटीपी ने कंट्रोल संभाला हुआ है रोडों के। सर 3 से 4 मिनट का टाइम होता है, आपका 5 मिनट हो गए, प्लीज आखिरी बात करें बाबा से। वहां पे कंट्रोल उन्होंने संभाला हुआ है। तो यहाँ पे जब आप हमारे बड़े जाते हैं, मीटिंग करते हैं, पता नहीं उन्हें या झूठ कहा जाता है या उनसे छुपाया जाता है, किस वजह से छुपाया जाता है ये हमें पता नहीं है। कि अपने प्रमोशन के खातिर वो छुपाना चाहते हैं ये बातें, ये अपने पोस्ट बचाने के खातिर ये बातें छुपाते हैं। वो रियल स्टोरी बताते नहीं है कि बलूचिस्तान इस टाइम पूरे आग में लपेटा हुआ है। बलूचिस्तान इस टाइम पूरा बुरा हाल है। हमारे करोड़ों रुपए। शुक्रिया आतिफ खान साहब। सर 1 मिनट दे दे। 6 मिनट से ऊपर हो गया। नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट किया 4 दफा, आप वाइंड अप ही नहीं करे। आतिफ खान साहब आप बोले प्लीज। सर वाइंड अप कर रहा हूँ। स्पीकर साहब वाइंड अप कर रहा हूँ। नहीं सर, ये बहुत जरूरी अहम बात है सर, बलूचिस्तान के बहुत बड़े सीरियस। नहीं, ये तय हुआ है 5 मिनट से ऊपर। आपको 6 मिनट दिए वाजी साहब, अब हाउस का टाइम जाया कर रहे हैं। तो आपको मौका दिया ना, आप बात करें। नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं माइक बंद करूंगा। मैं बात कर रहा हूं जी, 30 सेकंड के लिए। सर हमारे बलूचिस्तान में दिन में 30 गाड़ियां चला रहे हैं, जो एक गाड़ी का मालियत है 10-10 करोड़ रुपए मालियत है। इसी से तो आपकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इसी से तो बुरा हाल बढ़ रहा है पाकिस्तान का। वजह यही है। और सर आप क्या रहे हैं, आप टाइम जाया कर रहे हैं। मैं कैसे टाइम जाया कर रहा हूं? आपके मोहसिन नकवी साहब आए थे, एयरपोर्ट में मीटिंग करके निकल चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, आपके फेडरल मिनिस्टर आए, एयरपोर्ट से निकल के तो दिखाएं। आपके कोयटा के इर्द गिर्द सारे पहाड़ बीएलए और टीटीपी से भरे हुए हैं। आपके हमारे बाज़ई हैं, हमारे कौम के लोग हैं, उन्हें पहाड़ पे शहीद किया, हम अपने उसके डेड बॉडी उतार नहीं सकते। शुक्रिया। हम